ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से समझो। यूनिफॉर्म बॉडी ऑफ मास m and radius r has a small mass m attached as shown in the figure. The system is placed on a perfectly rough horizontal surface such that the mass m is at the same horizontal level as the center of the body. तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने एक पार्टिकल लगा दिया स्मॉल m का। परफेक्टली रफ सरफेस है, मतलब स्लाइडिंग नहीं होने वाली, प्योर रोलिंग होगी। ओके, it is assumed that there is no slipping at the point A. हाँ, if IA is the moment of inertia of combined system about point of contact A, then the normal reaction at point A just after the system is released from rest is. Okay, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल फोर्स निकालनी है, कितनी होगी जब हमने सिस्टम को रिलीज किया रेस्ट से। ओके, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी लगेंगे जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए पॉइंट के अबाउट क्यों दिया है, उसका एक रीजन है। पहले एक बात समझो, अगर तुम्हारा ये जो सिस्टम है इसमें अगर तुम्हारे पास ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए अपवर्ड्स। और लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में सिस्टम को जस्ट रिलीज किया है, तो ओमेगा अभी 0 है एट टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पॉइंट ए के पास फिलहाल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब इक्वेशंस बनाएंगे, एफबीडी बनाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स लग सकता है। तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होगा। अब अगर तुम्हारा पॉइंट ए के पास एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, ओके, तो विथ रेस्पेक्ट टू ए यहां पे सूडो फोर्स लगेगी, मास, टोटल मास m प्लस m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। ये तुम्हारी सूडो फोर्स लगेगी नीचे, और पॉइंट ए के अबाउट इसकी भी टॉर्क क्रिएट होगी। लेकिन क्योंकि फिलहाल ओमेगा 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए भी 0 है, तो फिलहाल हमें कोई सूडो फोर्स नहीं है। ओके, तो मैं फिलहाल लिख देता हूं यहां पे कि एट टी इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 0, सो ए हैज नो एक्सेलरेशन, सो with respect to A there is no pseudo force। ठीक है, तो फिर हम A पॉइंट के अबाउट हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब समझते हैं आगे। तो ये हमारा सिस्टम बना देते हैं हम। ठीक है, फोर्सेस बनाते हैं। सेंटर पे लग रहा है कैपिटल mg, यहां लग रहा स्मॉल mg। ओके, ग्राउंड पे लगेगा नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन लगेगा आगे। फ्रिक्शन आगे क्यों लगेगा? क्योंकि सिस्टम को आगे एक्सेलरेट करवाना है। ये तीन फोर्सेस, ग्रेविटी और ये नॉर्मल फोर्स, वर्टिकल हैं, तो ये सिस्टम को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं दे सकते, तो फ्रिक्शन ही देगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, इसलिए वो आगे की तरफ लगेगा। ओके, फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड। तो ये हमारी एफबीडी तैयार हो गई। अभी ये पॉइंट तुम्हारा ए है, मैं इसको बी बोल दूं और ये सेंटर को सी बोल देता हूं। ठीक है, तो फिर अभी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन समझ लो अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा क्लॉकवाइज। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना होगा? सी का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा तुम्हारा आर अल्फा के बराबर आगे की तरफ। ठीक है, प्योर रोलिंग में पता ही है सेंटर का एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है। और पॉइंट बी का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सेंटर के रेस्पेक्ट में बी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा। तो अगर मैं पॉइंट बी देखूं तो उसके पास नीचे की तरफ होगा एक्सेलरेशन आर अल्फा। ओमेगा अभी 0 है, तो ओमेगा स्क्वायर आर नहीं होगा। ठीक है, तो सेंटर सी के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आर अल्फा नीचे है, लेकिन सेंटर का खुद का एक्सेलरेशन आर अल्फा है, तो बी के पास इधर भी आ जाएगा आर अल्फा। ठीक है,
विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर आर अल्फा नीचे और सेंटर का खुद का एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ऐड होगा, तो बी का नेट एक्सेलरेशन मुझे ये मिल जाएगा, आर अल्फा नीचे और आर अल्फा इधर। ओके, अब हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखेंगे। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा? तो रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन आर अल्फा है, तो रिंग के लिए कैपिटल एम इंटू आर अल्फा प्लस एक्स एक्सिस में बी यानी कि स्मॉल एम का एक्सेलरेशन आर अल्फा है, प्लस स्मॉल एम इंटू आर अल्फा डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो ये तुम्हें आर अल्फा के बराबर ही मिलेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में कितना होगा? तो रिंग के सेंटर का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में है ही नहीं, जीरो है, ओनली अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, तो कैपिटल एम इंटू जीरो प्लस स्मॉल एम इंटू, इसका आर अल्फा नीचे है तो आर अल्फा नीचे की तरफ बना देते हैं विथ अ माइनस साइन इसलिए। ओके, डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो मुझे मिलेगा माइनस एम आर अल्फा बाय एम प्लस एम। सेंटर ऑफ मास का वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन नीचे है। ओके, अभी इक्वेशंस बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस में सिस्टम पे एक ही फोर्स है स्मॉल एफ, तो तुम्हारा एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूं तो स्मॉल एफ इक्वल टू टोटल मास इंटू ए सी ओ एम एक्स, यानी कि एम प्लस एम टाइम्स आर अल्फा, क्योंकि ये हमारा आर अल्फा के बराबर आया। ओके, क्लियर? फिर वाई एक्सिस में क्या होगा? वाई एक्सिस में तुम्हारा होगा नॉर्मल फोर्स माइनस कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, नेट फोर्स हो जाएगा एन माइनस स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू एम प्लस एम ए सी ओ एम वाई। तो एन माइनस एम प्लस एम इंटू जी इक्वल टू एम प्लस एम ए सी ओ एम वाई कितना है? माइनस एम आर अल्फा बाय एम प्लस एम, माइनस एम आर अल्फा बाय एम प्लस एम। तो यहां से मुझे नॉर्मल फोर्स कितना मिला? एम प्लस एम इंटू जी माइनस एम आर अल्फा, नॉर्मल फोर्स मिल चुकी है। ठीक है, तो अब देखो हमें क्वेश्चन में तो यही पूछा था नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो हमें बस अल्फा की वैल्यू अगर मिल गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अल्फा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क देखो कितनी है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क ए के अबाउट नहीं बनेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ए पे ही लग रहा है। नॉर्मल फोर्स भी ए के अबाउट कोई टॉर्क नहीं बनाएगी, और ये जो कैपिटल एम जी है उसकी वो भी डायरेक्टली ए से पास हो रही है, तो कैपिटल एम जी भी कोई टॉर्क नहीं बनाएगी। तो इन तीनों का टॉर्क नहीं बन रहा, सिर्फ स्मॉल एम जी का टॉर्क बनेगा। तो हम लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए, टॉर्क कितना होगा? आई ए इंटू अल्फा के बराबर। तो स्मॉल एम जी है ना, तुम्हारी ये स्मॉल एम जी और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर के बराबर। तो टॉर्क होगी तुम्हारी स्मॉल एम जी इंटू आर, दैट इज इक्वल टू आई ए अल्फा। तो अल्फा मुझे मिल गया स्मॉल एम जी आर बाय आई ए। नॉर्मल फोर्स में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो नॉर्मल फोर्स तुम्हारी कितनी है? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी माइनस स्मॉल एम इंटू आर इंटू अल्फा एम जी आर बाय आई ए। ठीक है, अब बस डायरेक्टली क्वेश्चन से वैल्यू डाल दो। तो वैल्यूज हमें कितनी दी हैं? कैपिटल एम 6 kg, स्मॉल एम 2 kg, आई ए 4 है, रेडियस 1 है। तो ये 2 प्लस 6 इंटू जी 10 माइनस 2, रेडियस 1 है, रेडियस का कोई काम नहीं है। स्मॉल एम 2 बार आया तुम्हारा, तो इंटू 2 इंटू जी 10 डिवाइड बाई आई ए कितना दिया है? 4। लेट मी चेक अगेन, यस आई ए इज 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80 माइनस 10 यानी कि 70। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।